हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ये जो स्क्रीन पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसका मेरे पास 2D डायमेंशन है। हम इसका पहले स्केच क्रिएट करेंगे। स्केच क्रिएट करने के बाद 3D में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर जाके इसका कलर कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो हमने कलर दिया है अलग अलग फेस पे अलग अलग कलर। तो इतनी सारी चीजें आज इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। एक होम पर जाकर यहाँ से फाइल ओपन करके हम ले लेते हैं न्यू पेज। न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाए। तो बने रहिएगा वीडियो में और सीखते चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्केच ले लेंगे। स्केच लेने के बाद एक प्लेन को हमने सेलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके इसे कर दिया ओके। बाय डिफॉल्ट वो अपना एक प्लेन ले लेता है, नहीं तो हम सेलेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा एक सर्कल। सर्कल जो होने वाला है मेरा वो 250 mm का होने वाला है। पहला हमने 250 mm का एक सर्कल क्रिएट कर दिया है, और दूसरा सर्कल हम देंगे 200 का। फिर ओके कर दिया 200 पर, और इसे लाके एक बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। ये चाहे हमारा माउस पॉइंटर सर्कल जो है वो कहीं भी रहे, लेकिन हम इसमें जैसे डायमेंशन देते हैं, जैसे कि अब एक और सर्कल चाहिए जो कि 150 mm का होने वाला है, तो हमने 150 पे लाके यहाँ इंटर कर दिया। वो डायमेंशन सेट है। जैसे मैं इसको सेंटर में लाके लेफ्ट क्लिक करता हूं तो ये हमारा सर्कल यहाँ पे 150 का बनके तैयार हो गया है। अगर आपको कभी ये सेंटर में सर्कल लाना हो और हमारा सेंटर में सर्कल ना हो, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, आप उसको देखें और ये सीखें कि कैसे कहीं भी हमारा सर्कल जो हो आसपास उसको एक सेंटर में कैसे लाएं। उसको एक ही सेंटर पे 3-4 सर्कल को कैसे सेट करें, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस किया गया है। आप उसको सीख सकते हैं। तो हमने इतना काम कर दिया है। अब इसमें आप चलिए सीखते हैं करना क्या है। सबसे पहले जो बीच वाला डायमेंशन है, ये हमारा कुछ नहीं, एक पीस सर्कल डाया है जिसपे हमें स्लॉट क्रिएट करना है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा कि उसमें कुछ स्लॉट बने हुए थे। तो इसलिए हमने इस डायमेंशन का ज्यादा रोल नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक और यहां से कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देता हूं। ये बस लाइन रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। फिर आगे हमें क्या करना है, हम यहाँ से आगे करेंगे आर्क क्रिएट। आर्क के लिए डायमेंशन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आर्क का जो डायलॉग बॉक्स खुला है, ये इस डायलॉग बॉक्स में आपको दो आर्क मिलेंगे। एक 3 पॉइंट आर्क मिलेगा, एक 2 पॉइंट मिलता है। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट वाले पे देखता हूँ क्या लिखा है इस पे। आर्क बाई सेंटर और एंड पॉइंट, मतलब हाँ, एक बार सेंटर से एंड पॉइंट तक का आर्क इससे क्रिएट होगा। तो हम यहाँ से एक सेंटर पे क्लिक करते हैं लेफ्ट, और दूसरा क्लिक करने से पहले हम इसको डायमेंशन दे देंगे जितने का हमें चाहिए। तो जो कन्वर्ट टू रेफरेंस, हमने जो लाइन को रेफरेंस माना है, उसका सर्कल डाया है 200 mm का, यानी कि 100 mm का हाफ साइड, मतलब उसका आधा अगर देखा जाए तो सेंटर से 100 mm होगा। तो 100 प्लस 10 यानी 110 का मैं आर्क यहाँ पे क्रिएट करूंगा। 110 कहाँ से आया वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ हमने कर दिया आर्क एक क्रिएट। अब हमें दूसरा आर्क एक और लेना है, तो इस सेंटर पे क्लिक करता हूं और यहां से डायमेंशन दे दूंगा 90 का, और कर देता हूं इंटर। अब हमारा डायमेंशन सेट है। कुछ नहीं करना है, हमें ड्रैग करके बस लेफ्ट क्लिक कर देना है। हमारा दूसरा आर्क भी तैयार हो गया है। अब ये दोनों आर्क के पॉइंट को हमें मिलाना है। उसके लिए क्या करूंगा, ये जो प्रोफाइल वाला कमांड है इस पे क्लिक करता हूं, और प्रोफाइल पे दो तरह के लाइन बनते हैं। एक बनते हैं कंटिन्यूअस लाइन, और दूसरा बनता है आर्क भी। तो हम इससे आर्क बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आर्क पर, और इस वाले पॉइंट पर हम मैं जाके क्लिक करता हूँ, और एक इसका रेफरेंस वाला जो लाइन है यहाँ पे पॉइंटर को रख के क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आर्क बन के इसको कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ भी मैं करूंगा ऐसे, पहले इसको बंद करता हूँ, फिर से एक बार प्रोफाइल कमांड लूंगा, आर्क वाला ऑप्शन जाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर इस वाले पॉइंट को क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसे कर देता हूँ ओके। आप देख सकते हो ये भी आर्क यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब इसको हमें डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे जाऊंगा रैपिड डायमेंशन पर, यहाँ से कर देता हूँ वर्टिकल, और इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट का डायमेंशन जो है हमारा वो देना है 60 का, यानी 60 का हम इसका डायमेंशन देके इंटर कर देते हैं। और अब यहाँ पे एक और काम रह गया है। ये जो आर्क है आप देख रहे हो ये बड़ा छोटा बना है, तो हमें इसका डायमेंशन देना होगा। जैसे कि इस पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से
10 का डायमेंशन देके ओके कर दिया। अब यहाँ पर भी देखोगे आर्क जो बना है ये 10.8 का है, तो इसे हमें डबल क्लिक करके इसे भी 10 का देना है। अब ये हमारा बन के स्लॉट तैयार हो गया है। अब ये स्लॉट क्या है, हमारा ये स्लॉट कहीं एक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे कि अगर ये ब्लू वाला लाइन को देखा जाए तो 180 पे है, या फिर ऐसे में भी ये वाला अगर रेड वाला ऑप्शन को देखा जाए तो ये भी 180 या 90। तो हमें कहीं एक 90 या 180 वाली लाइन पे होना चाहिए था। तो उसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार मोर में जाऊंगा। मोर में जाने के बाद मेक सिमेट्रिक करके एक ऑप्शन होगा, मेक सिमेट्रिक पर आप क्लिक करोगे तो ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, फिर ये बाय डिफॉल्ट सेकंड पे आ जाएगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पर। तो सेकेंडरी के लिए आप ये क्लिक कर लो। अब ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक सेंटर लाइन, सिलेक्ट सेंटर लाइन। तो हमें ये वाला सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। ये देखना खिसक के यहाँ आ गया, यानी ये इसके सेंटर में हो गया। यहाँ से अगर एक मैं लाइन लूंगा तो आर्क ये जो स्लॉट बना है आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब ये दर्शाता है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में कि दोनों तरफ बराबर बराबर सेम, मतलब इस लाइन से दोनों तरफ आधा आधा बराबर बराबर रहेगा। सिमेट्रिक ऑप्शन में ये ज़्यादा कमांड का मतलब मुझे निकाल पाया हूं मैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको क्या करूंगा, मैं करूंगा 4 जगह इसे पैटर्न। उसके लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट स्केच में ही ड्रॉप डाउन करूंगा और यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आएगा, पैटर्न कर्व, इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ और मैं कर्व सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ सिंगल है तो मैं इसे कनेक्टेड कर देता हूँ ताकि एक ही बार में ये पूरा सिलेक्ट हो जाए। फिर यहाँ से कह रहा है सर्कुलर में ही करना है, स्पेसिफाई पॉइंट मांग रहा है और ये क्वांटिटी भी मांगता है कि कितने काउंट करना है, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। तो उस हिसाब से डिग्री हमें देना होता है। डिग्री या तो आपको निकालना पड़ेगा या फिर आप इसे एक तरीका और भी बताता हूँ कैसे डाल सकते हो। जैसे कि मान लो 4 है तो मैं 360, यानी एक सर्कल को डिवाइड किया 4 से तो 90 आ गया, यानी 9 चौके 36 360। अगर 360 और हमारे पास यहाँ 11 होगा तो अब फिर हम क्या करेंगे भाई, 11 है तो उसका भी तो डिग्री हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हमें फिर डिग्री निकालना पड़ेगा। उस केस में आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो हमें 4 पीस चाहिए तो हम 4 यहाँ पे एंटर कर देंगे और दूसरे में आके हमें चाहिए डिग्री, सर्कल कितने का होता है 360 का। तो 360 डिवाइड का चिन्ह लगाना और 4 एंटर कर देना। और यहाँ से कह रहा है सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, यानी एक सेंटर लाइन ने चाहिए जहाँ से ये सॉरी ये लीनियर में आ गया है, हमें सर्कुलर में चाहिए था तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पे 4 डाल दिया और यहाँ डिग्री हमें डालना है 360 डिवाइड बाई 4, यानी 4 हम लगा रहे हैं। और स्पेसिफाई पॉइंट एक मांग रहा है तो हमें इसी वाले फेस में यहाँ पे इसको पॉइंट देना होगा। जैसे मैं पॉइंट दूंगा, देखो अभी आया नहीं है, अब आएगा। सॉरी ये कोई दिक्कत हो रही है, मिस्टेक, इसमें एक बार कर्व हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है, ये दिक्कत है। अब हम यहाँ से स्पेसिफाई पॉइंट दे देते हैं तो आप देखना ये 4 ऑटोमेटिक उठा लेगा। देखो हमें यहाँ पे वो 90 वाला ऑप्शन अपने आप अप्लाई हो गया। हमने 360/4 किया था। अगर हमें 11 यहाँ पे काउंट चाहिए था या 7 चाहिए था तो 360/7 या 11 जितने काउंट चाहिए वो लगा दोगे, डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कैलकुलेट करके उठा लेता है। अब हमारा ये कर्व पैटर्न हो गया है। अब हमें एक और बनाना है, वो सॉरी क्या कहते हैं, प्रोफाइल। तो उसके लिए भी स्केच क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लाइन कमांड लूंगा। लाइन कमांड लेने के बाद इसे एक यहाँ पे लाइन दे दूंगा सीधा और एक यहाँ पे लाइन दे दूंगा एंगल में, क्योंकि ये दोनों के बीच में जाएगा। यानी ये अगर हमारा कहें कि स्लॉट 90 पर है यहाँ भी और ऊपर में 90 पर है तो बीच में यानी ये 45 डिग्री पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 45 का पहले एक एंगल सेट करेंगे। यहाँ जैसे कि मैं रैपिड डायमेंशन में आके एंगुलर पर आकर इस वाले लाइन को सिलेक्ट किया और इस वाले को यहाँ मैं डिग्री डाल दूंगा यहाँ 45 और एंटर कर दिया। वो लाइन एडजस्ट हो गया अपने 45। जैसे कि आप देख सकते हो ये 45 का हमने डायमेंशन दे दिया और यहाँ से कर दिया ओके। अब इस कमांड को क्लोज करते हैं। यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, उस सर्कल को मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे इस वाले दोनों जो पॉइंट मिल रहा है ना, बस ये मेरा पॉइंट पकड़ना मकसद था। तो इस वाले पॉइंट पे मैं एक 40 का सर्कल क्रिएट करूंगा और इंटर कर दूंगा। और जैसे हमने 40 का सर्कल क्रिएट कर दिया इसमें, तो अब बाकी के जो फालतू का डायमेंशन हमने लिया है उसको क्या करूंगा, यहाँ से क्विक ट्रिम करके एक ऑप्शन है उस पर जाऊंगा और ये सारी चीजें पर बार बार लाइन पर क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा ट्रिम। ये वाला लाइन जो है ये भी हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये बीच में भी होगा, यहाँ भी होगा, और कहीं है, हाँ ये रहा, और कहीं पे है, हाँ ये रहा, ये रहा। हमने इतने फालतू के लाइन जो लिए थे वो हमने ट्रिम करके हटा दिए। अब इस वाले कर्व को भी हम पैटर्न कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे, ड्रॉप डाउन पैटर्न पर जाएंगे, चेक करेंगे यहाँ सर्कुलर होना चाहिए, पैटर्न डेफिनेशन लेआउट जो दे रखा है सर्कुलर और वैसे लीनियर भी है। तो हम यहाँ पर इस वाले कर्व पे सिंगल करके इस कर्व को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें देना है काउंट कितना है, 4, स्पेसिफाई पॉइंट यानी सेंटर से। तो सेंटर पे क्लिक किया, ये चारों जगह देख लो हमारा पैटर्न हो गया है। अब यहाँ से मैं इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कमांड को कर देते हैं क्लोज। कमांड को क्लोज करने के बाद हम इसे कर देंगे फिनिश। फ्लैग पे जाकर लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा फिनिश। फिनिश होते ही हमारा स्केच बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कर देंगे 3D में कन्वर्ट। उसके लिए क्या करना है, हमें एक्सट्रूड पर जाना है और एक्सट्रूड पर जाकर ये रीजन बाउंड्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन करके आप रीजन बाउंड्री सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही माउस पॉइंटर को ले जाओगे इस पे तो ये पूरे एक कहें कि स्केच वाले पैटर्न वाले एरिया को वो सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ से 20 mm पे हमारा डायमेंशन सेट है, इसे कर देंगे अप्लाई। दूसरी बार रीजन बाउंड्री इसको लेंगे और यहाँ से भी कर देंगे अप्लाई। आप देख सकते हो हमारे सामने ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम आगे कर लेंगे कलर कोडिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्केच दिख रहे हैं फालतू के, इससे पहले हमें हटाना होगा। तो यहाँ पे जाएंगे, शो और हाइड का ऑप्शन होगा, शो और हाइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल हाइड करेंगे और बॉडी शो करेंगे, यानी बॉडी पे प्लस। ये देख लो हमारा सामने से जो भी जितने सारे स्केच थे, लाइन थे, वो सारे हट गए, हमारा खाली ऑब्जेक्ट रह गया, यानी बॉडी रह गया। अब हम इस पे करेंगे कलर कोडिंग। तो हम क्या करेंगे, व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ओके किया, कलर पे जाकर यहाँ से हम पिंक कलर पिक कर लेते हैं और इसे कर देता हूँ अप्लाई। फिर यहाँ से सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट पर जाऊँगा, ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाकर ब्लू वाला ऑप्शन पिक करके इसे ओके कर देता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो ये देख सकते हो आपके सामने ये कलर हो गया है। अब हम इस पे बॉर्डर पे भी हमारा एक कलर था, तो उसके लिए न्यू ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको एक थोड़ा चेंज करना होगा, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि बॉडी का कलर चेंज करना एक आम बात है, लेकिन फेस का कलर चेंज करना थोड़ा सा, अगर जिसको पता है तो उसके लिए इजी है, अगर नहीं पता है तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि फेस का कलर कैसे चेंज किया जाए। बॉडी का तो हमने कर दिया। तो इसके लिए यहाँ जो ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे टाइप फिल्टर, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता है। जहाँ कुछ लिखा हुआ दिखेगा वहां तुम फट से क्लिक कर दोगे, लेकिन यहाँ जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो तुम यहाँ पहुंचोगे ही नहीं। जैसे आप इसका ड्रॉप डाउन करते हो तो इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको फेस को सिलेक्ट करना है और इस वाले फेस को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। फिर यहाँ कलर पर जाकर जो कलर हमने उसमें मेंशन किया था, लगाया था, उसी कलर को मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। ये देखो हमारे सामने कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इस पर एक कलर था, तो फिर हम न्यू ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन करके फेस फिर से सिलेक्ट करना होगा। इस वाले फेस को ले लिया, सेकंड फेस, ओके करता हूँ, यहाँ से कलर पर जाता हूँ और ये ग्रीन वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो देख सकते हो दो साइड में हमारा कलर चेंज हो गया है। एक जगह और कलर हमें अप्लाई करना है, वो कौन सा है, चलो सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट फेस, फिर यहाँ से फेस को अब हमें सिलेक्ट करना होगा। मैं ये बार बार इसलिए और कर रहा हूँ ताकि हमें जितना ज़्यादा करेंगे, जितना बार देखोगे आप, उतना ही जल्दी समझ में आएगा और उतना ही जल्दी दिमाग में ये सेट हो जाएगा। जब ये एक बार दिमाग में सेट हो गया, प्रैक्टिकली आपने एक बार इसको कर लिया, तो फिर जरूरी नहीं है ज़्यादा बार देखने की और एक ही चीज़ पे दिमाग लगाने की। इसलिए ध्यान से देखिए, वन टाइम लास्ट टाइम। मेरा सिखाने का मतलब ये है, एक बार सिखाऊं, दोबारा उस कमांड के लिए ना किसी से पूछना पड़े, ना उसे सीखना पड़े।
हाँ, आगे नए चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं आप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ तो मेरा मोटिव यही होता है हमेशा, अपने वर्कशॉप या टूल रूम में भी, वर्क पैलेस पर या फिर यहाँ सिस्टम पर, मैं चाहता हूँ वन टाइम लास्ट टाइम एक बार बताऊँ, बस हमेशा के लिए वो याद हो जाए, ताकि अगर लड़का सपना में भी हो ना, तो कोई उससे पूछे ना, तो वो एक बार में बता दे। तो ये था मोटिव मेरा, और ये आपके सामने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जो हमने आपको दिखाया था। तो आप इस वीडियो को देखिए और इससे सीखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको मौका मिले तो। नहीं तो आप देखते रहिए, अगर आप टूल रूम में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा तो मौका मिलेगा कभी। जैसे कि मैं सीखता था तो मैं नाइट डे करता था, तो नाइट में मुझे सिस्टम मिल जाता था कभी कभी, तो मैं चीज़ों को वहाँ पे जाके मोबाइल से देखता था यूट्यूब पर, और सिस्टम पे जाके रात को नाइट ड्यूटी ज़्यादा लेता था मैं जानबूझ के, ताकि मैं वहाँ जाके सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा कि जो यूट्यूब पर बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो वैसे दो चार कमांड अप्लाई करता था मैं, और मैं धीरे धीरे सीखते सीखते सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। लेकिन सारी नहीं आती है, कुछ हद तक मैं सीख गया था यूट्यूब से ही। तो आप भी देखिए और सीखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।